पूरी बॉडी में कहीं भी एडजस्ट कर देते, कहीं भी लग जाती। तो महाराज जी ने कहा अगर आपके इस नाक को उठा के पीछे लगा दे तो आपका चेहरा कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो जो भगवान ने जो स्वरूप दिया है और जो हम लोग का दिए अभिमानी है, ये शरीर मेरा अभिमानी होता है, तो महाराज जो जिसका जहां पर स्थान है उसी स्थान पे लगाया गया है। तो महाराज इसको हम पीछे नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो वाणी है ये भगवान की, हम सोचे कि आज ना बोले तो ऐसा हो नहीं सकता। सरकार की कृपा है, बोलना पड़ेगा महाराज, कुछ भी हो बोलना पड़ेगा। महाराज कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, भय गलान मोरे सुत लाही। एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, गलान मोरे सुत लाही, भय गलान मोरे सुत लाही। बोले राम जी सरकार की। अब महाराज जी सोचते हैं महाराज दशरथ एक बार भूपत मन माही और भये गलान मोरे सुत नाही। और महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आचार्य रामायण में लिखते एक बार भूपत मन माही और भये गलान मोरे सुत नाही। और महाराज वाल्मीकि भी लिखते हैं वही, लेकिन महाराज इसकी दो कल्प की बताया कथाएं आती हैं। एक तो महाराज ये आती कि एक बार भूपत मन माही भये गलान मोरे सुत नाही। महाराज दशरथ को कब चिंता हुई है? पहले भी तो हो सकती थी कि हमको संतान नहीं है और मेरा अयोध्या का कुल कैसे चला, तो पहले नहीं सोच सकते थे। 3 विवाह करना पड़ा महाराज पुत्र के कारण, और महाराज किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो महाराज पहले सोचना चाहिए था, पहले भी गुरु वशिष्ठ जी थे तो पुत्र हो जाते, क्या जरूरत थी 3 विवाह करने के लिए। तो महाराज एक बार की बात है कि महाराज जो दशरथ जी थे ये देव रूपी थे, इनको देवों का आधा ज्ञान प्राप्त था। तो महाराज ये पृथ्वी से आकाश तक भी जाया करते थे। और महाराज देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय दिलाने के लिए महाराज दशरथ जी खूब लड़ाइयां की। और जब महाराज दशरथ का 60 वर्ष की आयु हो गई, महाराज वाल्मीकि जी लिखते हैं कि महाराज 60 वर्ष के हो गए थे तब पुत्र पाने की इनको इच्छा जागृत हुई। उसके पहले नहीं सोच सकते थे क्या? 60 वर्ष के पहले सोच सकते थे कि मुझे पुत्र की जरूरत है, राज्य कौन चलाएगा? तो पहले संतान हो जाती महाराज, इतने समय व्यतीत करने की क्यों जरूरत थी? तो महाराज जब देवलोक में जाते थे इंद्र वगैरह जितने देवताओं के साथ महायुद्ध करते थे, और महाराज दशरथ के बहुत बड़े फ्रेंड जो थे, क्लोज फ्रेंड महाराज इंद्र थे। तो महाराज जब युद्ध खत्म होता था तो महाराज इंद्र के दरबार में 3 अप्सराएं नृत्य करने आती थी, रैंभा, उर्सा और इष्टकेतकी। ये 3 अप्सराएं आती थी नृत्य करने। तो देवराज इंद्र महाराज दशरथ को बुलाते थे कि महाराज आज सभा में नृत्य होगा और आप आइएगा, नृत्य देखना है। तो महाराज दशरथ जी चला जाया करते थे कि फ्रेंड है, चलिए अच्छे हैं और चलना चाहिए भाई, कर्म भी करते हैं, देवताओं का सपोर्ट करते हैं। तो देवराज इंद्र के यहाँ महाराज दशरथ जी जाते हैं और महाराज सिंहासन पर बैठकर नृत्य देखते हैं। नृत्य खत्म होता है, फिर महाराज दशरथ पुनः चले जाते हैं। समय बीतता रहा और महाराज देवराज इंद्र एक काम करते थे, जब महाराज दशरथ जी वहां से चलते थे तो जिस आसन पर महाराज दशरथ बैठते थे उसे वो धुलवा देते थे। महाराज एक दिन देवऋषि नारद जी का दिल नहीं माना। अच्छा, नारद जी पहले नहीं रुकते थे कि लो हम भी नृत्य देखें, क्योंकि एक जगह पर रुकने का इनको श्राप था। आगे कथा में फिर बताएंगे, दक्ष प्रजापति ने देवऋषि नारद जी को श्राप दे दिया था कि आप एक स्थान पे नहीं बैठेंगे, रुकेंगे नहीं, क्योंकि महाराज जितने दक्ष प्रजापति के जितने संतानें हुई सबको इन्होंने महंत बना दिया, संत बना दिया, तो इसलिए इनको श्राप दे दिया था। तो महाराज एक दिन देवऋषि नारद जी ने बड़े प्रश्न के लास्ट समय पहुंचे, पहले तो पहुंचे नहीं, लास्ट समय में पहुंचे। अच्छा, अब देवऋषि नारद जी चंचल हैं तो ये वहां पर मजे लेने गए थे। अब जब महाराज दशरथ जी वहां से चल दिए तो देवऋषि नारद जी पीछे से देख रहे हैं कि देवराज इंद्र क्या कर रहे हैं। अब देवराज इंद्र एक मंत्री को कहा कि उस आसन को धुलवा दो जिसपे महाराज दशरथ बैठे थे। और महाराज ये बात जो दशरथ का मंत्री सुमंत था वो भी देख रहा था
तो महाराज जी रोज रोज ऐसे चलता था। एक दिन महाराज सुमंत ने कहा कि महाराज दशरथ, महाराज आप ये बताइए कि आपकी देवराज इंद्र से इतनी बड़ी दोस्ती है और इतना प्रेम है आप दोनों में, लेकिन महाराज एक बात मुझे ये समझ में नहीं आती, जब आप वहां से चले आते हैं तो जिस आसन पर आप बैठे थे वो देवराज इंद्र उस आसन को धुलवा देते हैं। तो महाराज इसका क्या कारण है? तुम्हारा और देव ऋषि नारद जी ने जब देखा तो इंद्र जी से पूछा कि देवराज इंद्र ये बताइए आप इस आसन को क्यों धुलवाए? यहाँ पे तो बहुत राजा थे, बड़े देवी देवता थे और किसी का आसन नहीं धुलवाया गया। तो देवराज इंद्र ने नारद जी से कहा कि प्रभु ये आसन अपवित्र हो जाता है, क्योंकि महाराज दशरथ को कोई संतान नहीं है, तो इसलिए मैं इस आसन को धुलवा देता हूं। तो जब ये बात सुमंत जी ने सुना तो बहुत दुख हुआ और अयोध्या में आके महाराज को समझाते कि महाराज देवराज इंद्र जिस आसन पर आप बैठे हो उस आसन को धुलवा दिए। तो कहा क्यों धुलवाते हैं? तो बताया कि आपको संतान नहीं इसलिए धुलवा देते हैं। तब महाराज दशरथ को चिंता बहुत हो रही है। तब उस दिन अपना जो है मुख दर्पण में देखा, शीशे में देखा, तब सोच रहे हैं कि ना जाने किस कर्म की मुझे भावनाओं से आज मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो रही कि खोसत प्राणो दशरथ सोच भय ही नहीं पुत्र राज सुधोसु। महाराज दशरथ जी बहुत चिंतित हुए। तब इनको गलान हुई मन में कि काश मुझे एक संतान होता, एक पुत्र होता, तो आज मेरा पालनहार होता। और महाराज देव ऋषि नारद जी ये तो करते ही नहीं, उस आसन को धुलवाते, आज मेरी दोस्ती में ये दाग आ गया। महाराज जी मित्र इसलिए रखते हैं। अच्छा मित्र, अब तो कलयुग चलता है, कलयुग में जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपके मित्र हैं, और पैसा खत्म तो मित्र भी खत्म, मित्र कहीं है। महाराज जी आपके पास पैसा है जब तक तो लगेगा अरे भैया जी चलिए बड़े वहां चलते घूमने हैं, आज चलिए कहीं अच्छे घूमते हैं, कुछ एंजॉय करेंगे। और जिस दिन पैसा नहीं रहेगा आप कहीं कॉल कर दिए भैया ऐसा है, वो आज पैसा बस ऐसे निकल नहीं पाया, बैंक बंद है, तो ऐसा करिए आप आ जाइए। तो कॉल रिटर्न करते हैं कि भैया वो मम्मी ने बोला है, पापा ने बोला वहां जाना है, मैं उनके साथ जा रहा हूँ, तो मैं आज नहीं आ सकता हूँ, नेक्स्ट आऊंगा आपके पास। तो इस कलयुग के तो ऐसे मित्र हो चुके हैं। तो महाराज अब दशरथ जी सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। तो ये महाराज जी को प्रथम गलान हुई। और महाराज दूसरे कारण क्या है? एक दिन की बात है कि महाराज दशरथ जी कौशल्या जी के भवन में जाते हैं। तो कौशल्या जी के भवन में गए, अचानक में तो देखा कि कौशल्या जी भगवान के स्वरूप का, जो बोवी बोलते हैं गुड्डा, तो भगवान के स्वरूप का बनाकर उसे गोदी में लेकर खिला रहे थे और उसे खिला रही थी, बोल रही थी काश मेरे ये भगवान स्वरूपा मेरे गोद में होते, ये हरि मेरे गोद में होते, मेरा बच्चा होते तो कितना अच्छा लगता, और संतान होती तो संतान का सुख तो महान सुख है। तो कौशल्या जी को जब महाराज दशरथ ने देखा तो छुपके से देख रहे कि ये प्यार क्या है, पुत्र के वियोग में मां का प्रेम क्या है। माहीन पुत्र